बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। BTC की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज मुझे ख़्याल आया कि आपको ये बताता हूँ, ये BTC ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब ये तो बताया ही नहीं ये चार्ट है क्या, इस चार्ट की इफादियत क्या है, इसका मतलब क्या है, ये ब्लू ग्रीन और रेड कैंडल क्यों है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। तो आइए इस पे आपको पहले बताता हूँ। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, नया नया चैनल है, वीडियोस देखा करें, इंफॉर्मेशन के तौर पे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं। दिलचस्पी नहीं है, समझ नहीं है, फिर भी एक नई दुनिया के बारे में आपको बहुत सी मालूमात मिलती है। तो आप वीडियो देखा करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इवन अगर आप वीडियो नहीं भी देखते हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी तरफ से मेरे साथ तावन होगा। ये नया चैनल है एजुकेशन के हवाले से। तो चले मैं अब वीडियो पे आता हूँ। ग्रीन कैंडल जितनी है, इनका मतलब ये होता है कि ये अप है। अप से मुराद ये ऊपर गई है, पॉजिटिव गई है, मार्केट अप गई है। जब ये रेड कैंडल बनती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ये माइनस है। अब ये रेड कैंडल और एक एक कैंडल का क्या मतलब, ये जो एक एक ब्लॉक सा बना हुआ, इसको वो BTC की ज़ुबान में कैंडल कहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, ये रेड और ग्रीन कैसे बनती हैं ये मैंने बताना है। और अहम तरीन बात, ऊपर आप पढ़ लें चार्ट के ऊपर 15 मिनट लिखा हो, ये 15 मिनट का चार्ट है। अब 15 मिनट के चार्ट से क्या मुराद है कि यह सारा चार्ट 15 मिनट है? नहीं, हर ब्लॉक 15 मिनट में बनता है, यानी एक कैंडल 15 मिनट पे है। अब इसने ग्रीन होना है या रेड, ये मार्केट के बिहेवियर पे आइए वो आपको बताता हूँ। यानी ये समझ लें, ये लास्ट में जो 3 ग्रीन, एक बीच में रेड कैंडल ऊपर हो गई है, नीचे आई हुई है, ये 4 का मतलब है 1 घंटा। फिर ये एक 3, ये या लास्ट में देखें 3 ऊपर नीचे रेड है, इसका मतलब है 45 मिनट। फिर एक ग्रीन है 15 मिनट। यानी अगर एक चार्ट से यहाँ तक आप शुरू करें, तकरीबन स्क्रीन पे 8 घंटे तकरीबन चलते होते हैं। जैसे जैसे 8 घंटे चलते जाते हैं, ये पीछे वाला चार्ट पीछे हो जाता है। अब ऊपर आपके लिए ऑप्शन है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा। तो ये आप चेक कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग 15 मिनट, पूरी दुनिया तकरीबन 15 मिनट के चार्ट को देखकर अपनी बाइंग करती है और इस मामले को अब ये ग्रीन और रेड कैसे होते हैं, आज आपने ये सीखना है और ये लाजमी सीखना है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये आप देख लें, सामने एक कैंडल है, ये जो टॉप लिखा हुआ है, जिस पे लिखा हुआ है 21,800, आप देख लीजिए, ये ग्रीन है, इसके साथ वाली रेड है। अब ग्रीन, इन दो कैंडल से मैं आपको समझाता हूँ। जो ऊपर वाली टॉप है, ये देखिए, इसके ऊपर एक लाइन है और फिर नीचे ग्रीन बॉटम सा बना हुआ है, मतलब मोटी है, ऊपर पतली है लाइन। ऊपर पतली का मतलब ये है कि ये ऊपर तक गई है 21,800, लेकिन जैसे 15 मिनट ख़त्म हुए तो इसका सफ़र वहाँ ख़त्म हो गया जहाँ ये ग्रीन ब्लॉक जाके ख़त्म हो गया। आप गौर से देखें, इसके साथ रेड है। आप देखें, ये रेड बड़ा सा टैंकी सी जैसे सिलेंडर नहीं होता गैस का, ऐसे बना हुआ है ये रेड वाली। तो अब ये रेड वाली है, तो अब ये रेड क्यों है ये आपको बताना है। इससे आपको ये अंदाज़ा होगा ग्रीन क्यों बनती है और रेड क्यों बनती है, ये आपने देखना है। अब वो ग्रीन इसलिए बनी कि वो ऊपर गई, ये रेड फिर क्यों बनी, ये ग्रीन के साथ देख लें, इसका सर भी ऊपर रेड है, तो फिर ये क्यों रेड बनी? इसलिए कि जब 15 मिनट ख़त्म हुए ना, जिस जगह से ख़त्म हुए उस जगह को कहते हैं, यानी ऊपर से वो लाइन जहाँ आके वो लाइन ख़त्म हुई और नीचे सिलेंडर नुमा या ब्लॉक नुमा ये ग्रीन शुरू हुआ, समझ रहे होंगे आप। जहाँ से ये ग्रीन शुरू हुआ, यहाँ इसके 15 मिनट ख़त्म हो गए थे। जैसे 15 मिनट ख़त्म हुए, ये साथ आप रेड देख रहे हैं जिसकी एक लाइन ऊपर रेड है, तो मार्केट एकदम से ऊपर गई है। ऊपर गई, उस वक्त ये रेड नहीं था, उस वक्त ये ग्रीन था। क्यों? जहाँ मार्केट ख़त्म हुई थी उससे ऊपर गया था। 15 मिनट में जहाँ मार्केट पूरी होगी उससे ऊपर जाएगा तो रेड ग्रीन हो जाएगा। जैसे उस 15 मिनट की उस लाइन को उसी 15 मिनट के दौरान, मसलन ये मार्केट चल रही है आपके सामने 21,447 पे, मिसाल में देता हूँ, तो ये रेड कैंडल लास्ट, बिल्कुल लास्ट में देखें रेड कैंडल है। क्यों? कि मार्केट जो है वो तकरीबन 21,045-43 पे चल रही है, जबकि मार्केट ने पिछले 15 मिनट 21,060 पे ख़त्म किए थे। अब ये उससे नीचे है, इसलिए रेड है। ये आप देखें, ये रेड चलती रहेगी। ख़ास 15वें मिनट में इस बात का फ़ैसला होता है। अगर ये उस 21,060 से एक ऊपर चली जाती है 21,061 पे, तो ये भी ग्रीन बंद होगा। लेकिन अगर ये 59 पे होगी तो ये रेड बंद होगा। इस तरह
हर 15 मिनट बाद ये ब्लॉक फ़ैसला करता है 15वें मिनट में कि वो पिछले 15वें मिनट से ऊपर था तो ग्रीन बंद होगा, अगर नीचे था तो रेड बंद होगा। अब बस दो चीज़ें इसमें रह गई आपको समझाने की। अच्छा, तो फिर ये ग्रीन के ऊपर लाइन क्यों होती है और रेड के ऊपर लाइन क्यों होती है? इसका मतलब ये होता है लाइन का, चाहे वो नीचे हो या ऊपर। पहले मैं ऊपर वाली समझाता हूँ। ऊपर ये जो लाइनें गई हुई जैसे 21,800 के साथ एक लाइन है, फिर नीचे गया, इसका मतलब ये 21,800 पे गया, लेकिन ये बंद हुआ है नीचे आकर, जहाँ इसका ब्लू बंद हुआ है। इसलिए जब ये नीचे वापस आया है, कहाँ से गया ये लाइन शो कर रही है, और कहाँ आके बंद किया ये सिलेंडर बंद कर ले, इसलिए ये ऊपर वाली लाइन है। इस तरह रेड को आप देख लें, पहले वो ऊपर गया, इसका मतलब है वो ग्रीन जोन में गया था, लेकिन उस कीमत से क्योंकि नीचे फिर कैंडल आती गई बहुत नीचे आके बंद हुई, इसलिए ये फिर ग्रीन रेड हो गया। समझिए। अब उसके साथ ये देखें, पहले ऊपर 21,800 वाले ग्रीन के साथ एक रेड है और एक छोटा सा ग्रीन है। वो क्यों छोटा सा ग्रीन है? क्योंकि लास्ट जहाँ पे रेड ख़त्म हुआ उसके साथ से एकदम ने मार्केट ऊपर उठी, ग्रीन बनी, बनते बनते देखें रेड के हाफ तक चली गई, लेकिन फिर नीचे आके उसके हाफ में ख़त्म हुई, लिहाजा वो लाइन रह गई, लेकिन क्योंकि नीचे से ऊपर ही ख़त्म हुई है इसलिए वो ग्रीन बन गई है। अब साथ में रेड क्यों? अब नीचे वाली कैंडल का इसी तरह आप देख लें, इस चार्ट के दरमियान में देखें कि 2-3 बॉटम नीचे से ऊपर गए, उसका मतलब क्या है? वो नीचे आए हैं, रेड में हुए हैं, लेकिन उन्होंने पिछली कीमत से अगर $1 भी ऊपर बंद किया है तो वो सारी ग्रीन बन गई और नीचे लाइन बन गई है। देखें, एक रेड, पहली रेड लाइन नीचे बंद है और आगे आकर देखें ग्रीन बंद है। क्यों? रेड ने नीचे आई, वापस मार्केट ऊपर गई, लेकिन मार्केट ने उस ग्रीन वाली जगह को क्रॉस नहीं किया, इसलिए रेड बंद हो गई। अब दूसरे में आ जाएं आगे, ये आप ग्रीन छोटी वाली देख लें, इसको आप देखें। आज आपको ये कैंडल्स का बताना इसलिए ज़रूरी था कि रोज़ आप देखें ये चार्ट क्या है। ये चार्ट हर 15 मिनट के बाद आता है और इसमें रेड कैंडल का मतलब डाउन होता है और अप कैंडल का मतलब अप होता है, ग्रीन का मतलब अप होता है। लेकिन ये रेड और ग्रीन डिसाइड होती है आखिरी 15वें मिनट में कि क्या हुआ। लेकिन अभी ऐसे देखें, ये 21,438 चल रहा है तो ये रेड है, ये रेड ही चलती रहेगी तब तक जब ऊपर, अगर इसी दौरान 15 मिनट पूरे हो जाएंगे, यानी कि इसका टाइम है, अभी आप देख लें जो है वो, जैसे इसका टाइम अभी आप देख लें, घड़ी कह रही है 19:37 है, जैसे 19:45 होंगे तो इसका मतलब ये कैंडल बंद होकर नई कैंडल शुरू। फिर जैसे 20 बजेंगे यानी 8 बजेंगे, एक नई कैंडल शुरू, 8:15 पे, फिर 8:30-31 पे नई, 8:46-45 पे नई, इस तरह ये कैंडलें बनती हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। जिसको ना ही हो 0300-911-6868 पे वो मुझसे रब्ता करके इस हवाले से मज़ीद गाइडलाइन ले सकता है। चार्ट रोज़ आपको बताता हूँ। चले अब मैं मार्केट की तरफ जाता हूँ। आप यही देख लें 21,800 पे मार्केट गई है और अभी बिल्कुल डाउन आ रही है। वो लोग जिन्हें मैं मना करता रहा आपने इतवार को बाइंग करनी है, तो उनसे मेरी गुजारिश है आज इतवार को भी बाइंग बड़ी सोच के करें, क्योंकि मार्केट पिछला हफ़्ता मुसलसल टॉप पे रही है, बल्कि आज संडे को इसने दोबारा टॉप लगाया है। तो इसलिए मंडे को ये टॉप ज़रूर लगाएगी, लेकिन एकदम से ख़तरा इसके डाउन जाने का भी है। तो अभी बड़े मोहतात हो जाए। मेरा मानना ये कि सोमवार शायद थोड़ी देर के लिए अच्छी कैंडल बनाए, लेकिन मंगल बुध फिर शायद अच्छी ना बनाए, और या 21,800 की रेजिस्टेंस तोड़कर फिर ये निकलेगा तो फिर मार्केट ने 25,000 पे ही ठहरना है। ये आपके जहन में होना चाहिए। सारी गुफ्तगू का मतलब आपको एजुकेट करना है, सारी गुफ्तगू का मतलब आपको ये समझाना है कि ये दुनिया का सरमाया जो इस वक्त 3 ट्रिलियन तक इसमें लगा है, इस वक्त भी 1.5 ट्रिलियन से ज़्यादा है। 3 ट्रिलियन अरब डॉलर, ये रुपए नहीं, और ये चाइना के बजट से ज़्यादा पैसे हैं इस वक्त। यानी अमेरिका के बाद दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी जो है वो BTC है, और दुनिया की तकरीबन 7वीं बड़ी इकॉनमी है कि 8वीं अब BTC की। दुनिया का जो गोल्ड है उसको ये क्रॉस कर जाएगी जल्द। दुनिया के सोने, पूरी दुनिया में जितना पैसा सोने में लगा हुआ है उससे ज़्यादा पैसे जो है वो अब इसमें क्रिप्टो में लगे हुए हैं, और मार्केट डाउन है। लेकिन आप ये अंदाज़ा करें, जब 2018 में 300 से मार्केट 19,000 पे आई थी तो लोग ये कह रहे थे मार्केट आसमान पे गई, लेकिन अब क्योंकि ये 70,000 से 19,000 पे वापस आई है 20,021 पे, तो लोग कहते हैं ज़मीन बोस हो गई। तो मुझे कल भी मैंने एक तजिया निगार को सुना, वो कह रहा है यार अगर 18 वाले लोग उसी पोजीशन में अब हों तो वो आपको कहेंगे यार ये तो बहुत ऊपर है मार्केट।
फिर जब 2018 में मार्केट ने तकरीबन यही रेट 19,000 रुपये टच किया था ना, तो उस वक्त USDT तकरीबन 2 अरब डॉलर के मार्केट में रिलीज़ हो गए थे, इतनी ऊपर मार्केट गई थी। लेकिन आज जब मैं और आपसे बात कर रहा हूँ तो मार्केट में 150 अरब डॉलर इस वक्त USDT मार्केट में गया हुआ है और दीगर तमाम स्टेबल कोइन, इतना बड़ा गैप आ चुका है। तो मार्केट फिर अगर उसी पोजीशन पे जो 2018 पे है, कहाँ 2 अरब और कहाँ 150 अरब, तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं जब ये तय होगा कि मार्केट ने बॉटम देख लिया तो ये सारे लोग ख़रीदारी करेंगे, और जब ये ख़रीदारी करेंगे और फिर मार्केट ऐसे दौड़ेगी कि किसी की होश में भी नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ अभी फ़ंडामेंटल ये कह रहे हैं कि मार्केट ने बड़ा लंबा अरसा इस तरह साइड वेज में रहना है, तो उसके लिए आप स्टेकिंग कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह। अर्निंग में जाके अपने प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक यानी BTC इथेरियम ये आप माइन करें, बनाएं, लेकिन इन्हीं को ही अगर जैसे BTC है और इथेरियम अब तकरीबन सितंबर से प्रूफ ऑफ स्टेक पे चला जाएगा, तो फिर आप इनको स्टेकिंग पे लगाएं, वहाँ से आपको मज़ीद क्रिप्टो अर्न होगी। और ये इस तरह भी जायज़ है कि इससे आपको पैसे नहीं बल्कि यही टोकन मिलता है, और जब टोकन मिलते हैं टोकन टू टोकन, तो उसका कोई मसला नहीं है। आप टोकन वैसे मिसाल एक शख्स ने केक रखा हुआ है, जैसे मैंने रखा हुआ है केक, आप उसको होल्ड करके रखेंगे, वो आपको मज़ीद केक देगा। अब आपने मज़ीद 1 साल वेट करना है तो वेट करें। जब 1 साल वेट करेंगे तो वो मैंने जैसे 10 रुपये का ख़रीदा है, तो मुझे उम्मीद है 1 साल में और रुकूँ तो वो डबल हो जाएंगे। अगर वो डबल होते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो मैंने 5 रुपये का ख़रीदा है, तो अगर मैं और 1 साल और रखूँ तो इसका मतलब वो फिर डबल होते हैं, तो इसका मतलब है मैंने 2.5 रुपये का ख़रीदा है, बल्कि क्योंकि वो उनको डबल करेगा, तो हो सकता है ये 2 या 1.5 रुपये का मैंने ख़रीदा है। तो उस तरह मेरा एक तो उसकी मार्केट वैल्यू, मेरी कीमतें ख़रीद नीचे आएगी, दूसरा अगर मार्केट अप नहीं जाती है, नीचे ज़मीन बहुत सही रहती है जैसे अभी है, तो भी मैं खसारे से निकल आऊँगा। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा कि अगर मैं होल्ड रखता हूँ और ये ऊपर जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर जब ये 20 रुपये 25 रुपये का कोइन जाएगा, मैं बेचूँगा तो मेरे 1,000 डॉलर 25,000 डॉलर बन जाएगा। तो मकसद सारा इन्वेस्टमेंट करना है, एजुकेट करना है और 4 पैसे आपको बनाने का मशवरा देना है। अब लास्ट में एक्सी इन्फिनिटी मैंने खोली हुई है, 2 लाख लोग रोज़, मैं कहता हूँ आपको इस पे जाके इसकी वेबसाइट खोलें, AXS लिख के आगे लिखें एक्सी इन्फिनिटी, 2 लाख लोग रोज़ ये गेम खेलते हैं और इस पे SP टोकन मिलते हैं, SLP टोकन, जो आप मार्केट में सेल करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। फ़िलिपीन के एक बच्चे ने 13 बिलियन डॉलर इस गेम से कमाए हैं। वो दौर ख़त्म हुआ जब आप खेलते थे तो खाली खेलते थे। लास्ट में आप सब इस बात के गवाह हैं, रोज़ मैं आपको कहता रहा गाला ख़रीदें गाला ख़रीदें। जिसने गाला ख़रीदा आज वो देख ले, 54 रुपये 52 रुपये का मैं आपको कहता रहा, पैसे का कहता रहा ख़रीदें, तो इसने आज $70 अपना ऑल टाइम हाई लगाया है, अभी भी 64 पे चल रहा है। 70 का मतलब ये है जिसके पास $5400 था उसने 7,000 बना लिए, जिसके पास $540 थे उसने $700 बना लिए, और जिसके पास सिर्फ $54 थे उसने भी 70 कमा लिए। सिर्फ ये एक दिन की तब्दीली मैंने आपको बताई थी। तो इस तरह आपको गाइड करने का मतलब ये है जिसके पास 4 पैसे हैं वो इन्वेस्ट करे और 4 पैसे बना ले। मेरे कहे हुए पे चलेगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको नुकसान नहीं होगा, तो उसके मुताबिक ही चले। अभी जिसने आज इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके लिए यही अर्ज़ है कि आज इन्वेस्टमेंट कर लें जिन कोइन में करनी है, लेकिन शॉर्ट टर्म करें। कल दोपहर में तकरीबन 12 बजे जैसे मार्केट डाउन अप ट्रेंड होकर डाउन लगे निकल जाए, क्योंकि मुसलसल हफ्ता मार्केट अप रही है। कल की नई बुलेटिन में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।